हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्वाण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हैं निर्वाण क्लासेस बाय निचिता। तो आज का हमारा जो चैप्टर है 6th क्लास का साइंस का टॉपिक है, यानी कि चैप्टर है हमारा द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस, यानी कि विज्ञान का जो अनूठा संसार है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम ही है हमारे पास है वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी कि जो साइंस है उसकी दुनिया, विज्ञान हमारा कैसे, किस प्रकार से हर चीज में हमारा साइंस है। ठीक है, हम वीडियो बना रहे हैं उसमें भी एक हमारा साइंस है, हम खा रहे हैं उसमें भी साइंस है, हम बोल रहे हैं वो उसमें भी एक साइंस का प्रोसेस है, हम अपना दैनिक रूटीन जो दिनचर्या जो करते हैं उसमें भी साइंस है। यानी कि हमारा जो संसार है, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसकी हर एक चीज में हमारा साइंस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर हमें पहले क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें वही बताया गया है कि जो साइंस है उसकी एक प्रकार से आप इम्पोर्टेंस के बारे में पता कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो हमारी रूटीन की जो लाइफ है, दिनचर्या है, उसके बारे में जो साइंस है, जो चीजें हैं साइंस की, वो हमारे कैसे हेल्प करती हैं, किस किस में साइंस है। और यहाँ तक कि हमारे खाने पीने की चीजों से लेके जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो इन्वेंशंस होते हैं, जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं जिनका डेवलपमेंट होता है, डिस्कवरी जो होती है, जितनी भी चीजें होती हैं बेटा, उनके अंदर हर चीज में साइंस है। आप बोल सकते हो जीवन से लेके मृत्यु तक के साइंस के प्रोसेस चलते रहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का हमारा नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पहला हमारा जो पॉइंट बनता है वो चैप्टर के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, व्हाट इज साइंस, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि विज्ञान क्या है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, इसका आंसर हमें इसी इंट्रोडक्शन से मिलेगा। यानी कि जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसी के अंदर हमें साइंस मिलेगा कि भाई विज्ञान क्या है, किसको हम विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात, हमारा जो टॉपिक है वो बाइलैंग्वेज रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो दोनों जो बच्चे हिंदी के हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जो इंग्लिश के हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बाइलैंग्वेज यूज करेंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों की यूज की जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एज ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हम इंसान हैं, वैसे वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग। हम जैसे हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं उनको जानने के लिए क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसने बताया कि वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम क्या करते हैं, हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी आसपास की चीजों को खोजना स्टार्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछने लगते हैं। हमारे बचपन में ही, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, यानी कि उनके क्वेश्चन आंसर करने की जो जिज्ञासा होती है बहुत ज्यादा होती है। अगर आप बच्चे को एक चीज बताते हो तो वो उसमें से 10 क्वेश्चन निकाल लेता है कि नहीं ऐसा कैसे हो गया, ये कब हुआ, ये किसने किया। तो ये एक जिज्ञासा होती है। और आपने नोटिस किया होगा कि ये उत्सुकता, यानी कि जो हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है, और ये जो नाम है इससे आपने देखा होगा कि हमारी बुक का जो नाम है क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता, आपकी पढ़ने की लगन, आपके आपके अंदर जो एक्टिविटी करने की है वो लगन। तो क्यूरियोसिटी का मतलब है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हमारे आसपास की चीजों से ही हमें क्वेश्चन पुट अप करने की आदत बचपन से ही होती है। ठीक है, डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रीपरेटरी स्टेज ऑफ द स्कूल। इसने बताया कि भाई क्या आप ये जो डिस्कवरी करते हो या आप किसी चीज की खोजबीन करते हो, आप एक्सप्लोरिंग करते हो, अपने चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में आप क्वेश्चन करते हो, तो क्या आप इन सब चीजों के लिए स्कूल से या अपने आसपास से जो भी आप डिस्कवरी वगैरह करते हो उस सारी चीजों से क्या आप उन चीजों को एंजॉय करते हो? क्या ये सारी चीजें आपके विद्यालय में जो जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, यानी कि प्री नर्सरी केजी यूकेजी जो भी होते हैं, उनके जो फर्स्ट स्टेज जो आपकी एजुकेशन की होती है, क्या क्यूरियोसिटी के बारे में या फिर आपको क्वेश्चन पुट अप करने के बारे में बचपन से ही आप इन चीजों के बारे में तैयार रहते हो? एज यू एंटर द मिडल स्टेज, जैसे जैसे आप मिडल स्टेज में आते हो, यानी कि 1 से 5th तक तो आप रहते हो बचपन में, ठीक है, फिर मिडल स्टेज में आते हो। वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लाइव इन।
जैसे ही आप 6th क्लास में आते हो तो आप क्या करते हो, ये जो आपकी क्वेश्चन पूछने की जिज्ञासा जो है आप इसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगता है किसी चीज के बारे में डिटेल में जानना, किसी चीज की डिस्कवरी करना, किसी चीज की किसी इंसान की जर्नी, किसी किसी की हम जैसे भी कोई भी कहानी होती है, स्टोरी होती है अच्छी अच्छी, उनको पढ़ने के बारे में, है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये जो सारी चीजें होती हैं, ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो होता है, इसके अंदर हम रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हम रहते हैं। ठीक है। एज एज यू एंटर द मिडल स्टेज, जैसे ही आप क्या करते हो, आप मध्य स्तर में पहुंचते हो, तो आप क्या करते हो, अपने आसपास की जो सुंदर सुंदर जो चीजें होती हैं, जो संसार को सुंदर बनाने में हेल्प करती हैं, उनको समझने की कोशिश करते हो, और उनमें क्या करते हो, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हो, और एक नई चीज, एक नया विषय आप लोग बना देते हो। एंड फॉर दैट वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट, और फिर आप क्या करते हो, एक नया सब्जेक्ट बना देते हो, जिसको आप बोलते हो साइंस। ठीक है। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस। अब इसने बताया है कि वो जो नया विषय आपने बनाया है वो क्या है, वो साइंस है। अब हमारे पास आता है कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। ठीक है। अब इसने हमारे से क्वेश्चन पूछा था कि बेटा व्हाट इज साइंस। ठीक है, साइंस क्या है? तो साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग। साइंस क्या है? साइंस हमारा सोचने का तरीका, ऑब्जर्विंग हमारा ऑब्जर्वेशन करने का, एंड डूइंग थिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लाइव इन, एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। साइंस क्या है बेटा? साइंस हमारा सोचने का तरीका है, हमारा समझने का तरीका है, हमारा कार्य करने का तरीका है, और क्या है, एक मीडियम है जहां पे हम क्या करते हैं कि वैश्विक स्तर पे जो रहस्य होते हैं, जो राज होते हैं, उनको, उनकी परतों को क्या करता है, साइंस खोलता है। तो आप लोगों को समझ में आया साइंस क्या होता है? साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लाइव इन। साइंस वो तरीका है जो हमें जो हम सोचते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और जो हमारे आसपास की संसार के अंदर चीजें रहती हैं, उनके बारे में हम क्या करते हैं, जो नई नई चीजें हैं, नए नए रहस्य हैं, जो नई नई परतें हैं, उनको खोलने में हमारी हेल्प करता है, वो हम साइंस बोलते हैं। क्लियर? चलो, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर, वी आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग वर्क। अब इसने बता दिया कि बेटा थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर। आप क्या है, ये आपने एक बहुत एडवेंचर वाला काम किया है, आप ये एक एडवेंचर के कार्य की तरह कर सकते हो, जहां हम पर्सन पूछते हैं, वी आस्क क्वेश्चन, जहां पे हम क्वेश्चन करते हैं, ओ एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंक वर्क। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि जो नेचर्स के अंदर, प्रकृति के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो चीजें होती हैं, जो आयाम होते हैं, जिसको हम डिस्कवरी करते हैं, खोजते हैं, और उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो ये सब आखिर कैसे होता है, ये सारी चीजें, विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम फ्रॉम, क्यूरियोसिटी, which is where the title of this book come from। हाँ, ये सारी जानने के लिए एक महत्वपूर्ण जो इस बुक का टाइटल है, जिज्ञासा, वो क्या है, इसी जिज्ञासा के इस पुस्तक के शीर्षक से लिया गया है। शीर्षक भी आया है, या फिर इस बुक का जो शीर्षक है, हमने बताया था क्यूरियोसिटी, तो ये जो क्यूरियोसिटी है, ये क्या है, जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। ये आपकी क्यूरियोसिटी की वजह से इस बुक का जो नाम है वो आया है। ठीक है। अब हम बेसिकली क्या समझ सकते हैं? बेसिक में अगर हम हिंदी में समझना चाहोगे, तो आप ये बोलता है कि भाई जो साइंस है वो क्या है? साइंस हमारा देखने का, सोचने का, समझने का और कार्य करने का एक मीडियम है। ठीक है। जो क्या करता है, जो हमारे रहस्य होते हैं, वैश्विक रहस्य होते हैं, उनकी परतों को खोलता है। ये तो आपको मिला साइंस का। भाई साइंस क्या है? देन हमारे पास आता है कि ये एक एडवेंचर वाला काम है। ठीक है, जहां पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, और क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने के बाद हम क्या करते हैं, ये खोजते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सारी चीजें कैसे होती हैं। और फिर जब हम ये सब जानते हैं, तो
जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जिज्ञासा। हमने कोई चीज के बारे में जानना चाहा, मान लो मैंने जानना चाहा कि भाई साइंस के टॉपिक मुझे कैसे पढ़ाने हैं, तो वो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हुई, मुझे जानना है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, मैं आपको अपना जो टॉपिक है वो कैसे डिलीवर कर सकती हूँ, तो मेरे अंदर वो जिज्ञासा है। उसके लिए मुझे नेट की, इंटरनेट की जो भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, मैं उनसे वो चीजें डिस्कवर करूंगी, यानी कि उन चीजों को खोजूंगी। उनमें से जो बेस्ट तरीका होगा, मुझे लगेगा कि ऐसे बच्चों को समझ में आ सकता है, वो चीज मैं आपको बताऊंगी। तो वो मेरे अंदर एक जिज्ञासा है। तो ये वही बता रहा है कि आपके अंदर भाई सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है, यानी कि इस बुक के अंदर आपको एक्टिविटी, खुद करिकुलम, यानी कि जो सारी चीजें हैं वो जानने की इच्छा ज्यादा होती है, जिस वजह से इस बुक का जो नाम है वो क्यूरियोसिटी रखा गया है। क्लियर यहाँ तक सभी को? आगे चलें। ओके। Whether it is studying teeny grain of sand or massive mountain, a leaf of grass. अब इसने बताया कि भाई or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. जब इसने बताया कि यहाँ तक कि जब हम छोटे छोटे जो मिट्टी के जो कण होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, या फिर माउंटेन्स की, लीफ की, ग्रास की, वास्ट फॉरेस्ट की, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू। जैसे कि हम ये पहाड़ दिखा रखे, पहाड़ हो गई, नदियां हो गई, या फिर इसने बोल दिया कि फॉरेस्ट है हमारे पास, टीनी ग्रीन सैंड है, या फिर कोई भी चीज है जो कि जो नई चीज हम डिस्कवर करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं, एक्साइटिंग रहते हैं। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर व्हाई द स्टार शाइन? जब आप रात को क्या करते हो, जब रात को आसमान को देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? आसमान के अंदर बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, जिसके अंदर तारे आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, और वो तारों को देखकर आप हैरान रह जाती हो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और watched a flower bloom and wonder how it known when to open। और आप क्या करते हो, किसी भी फूल को जब आप खिलता हुआ देखते हो तो आप सोचते हो कि ये कैसे हो गया, ये खुला कैसे, ठीक है, ये कैसे ओपन हुआ, ये क्या कब खिलता है, इसका ये कब खिलेगा, इसका कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें देख के आप क्या करते हो, सरप्राइज रहते हो। These are just a few of the many mysteries that science help us unravels। ये जो कुछ few, बहुत सारी जो विज्ञान द्वारा उजागर करने वाली जो मिस्ट्री होती है, जो रहस्य होती है, वो क्या करती है, वो हेल्प करती है ये जो रहस्य होते हैं इनको जानने में, ठीक है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर। जो सबसे अच्छी चीज है, जो वंडरफुल थिंग है साइंस के बारे में, वो क्या है कि जो साइंस है वो सब जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन, यानी कि जो सागर महासागर होते हैं उनकी गहराइयों से लेके वेस्टनेस ऑफ आवर आउटर स्पेस, यानी कि सागर की जो गहराइयां हैं उनसे लेकर के स्पेस की, अंतरिक्ष की जो व्यापकता है वहां से लेके फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, यानी कि जो अपने किचन में हम व्यंजन पका रहे हैं उनसे लेकर, व्यंजनों से लेकर टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, अपने जो खेल के मैदान हो हैं उनके अंदर क्या घटित हो रहा है वहां तक। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस। ये सारी चीजें, सबसे जो अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों से हुई है, यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड प्लेस से ये सारी स्टोरी डिस्कवरी हुई है, ठीक है। अब इसने बताया कि भाई देखो ये डेजर्ट है, डेजर्ट हो गया आपका, कोस्ट हो गया, और माउंटेन हो गया, यहाँ तक कि आपकी जो किचन में खाना बनता है वहां से लेके आपके सराउंडिंग में आपकी गैलेक्सी है, आपका ओशियंस है, अंडर वाटर है, सब जगह साइंस है, ठीक है। साइंस इज लाइक ए गेट एन अनएंडिंग जिग्सॉ पजल्स। जो साइंस है वो क्या है, एक व्यापक
और अंतहीन जिग्सा पहेली जैसी है। ठीक है, कैसी पहेली है? जिग्सा पहेली जैसी है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेड एड अनदर पीस टू दैट पजल्स। जो प्रत्येक नई खोज होती है वो क्या करती है? एक पहेली का और एक टुकड़ा जोड़ देती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और क्या आप जानते हो इस पजल की सबसे जो अच्छी चीज है वो क्या है? देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम इसको कितना डिस्कवर करें, हम इसके बारे में कितना जाने। हमारा जितनी मर्जी हम इसके बारे में जान सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीसेज ऑफ नॉलेज लीड टू मोर क्वेश्चन एंड मोर थिंग टू फाइंड आउट। यहाँ तक कि जो प्रत्येक नई चीज है उसके बारे में हमें और ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा चीजों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। Sometime we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong places and need to be moved. कभी कभी हम क्या करते हैं, ये जो पजल्स होती हैं इनको गलत जगह पर प्लेस कर देते हैं, यानी कि रख देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? मूव आउट करना पड़ता है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत होती है। कई बार हम रियल लाइफ में भी गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं? उसको छोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, एज यू गो थ्रू दिस बुक, आप जैसे जैसे ये पुस्तक पढ़ेंगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडिया। आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट। आप क्या करोगे? आपके विचार जो रहेंगे उनको प्रेरित होके आपको जानने की इच्छा होगी कि व्हाट वी विल फाइंड आउट इट यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। क्या हम ये सब जानने के लिए जो हमारे दैनिक जीवन में ये सारी चीजें हो रही हैं, ये कैसे उपयोगी हैं? ठीक है, एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। और जब हम, आप आइडिया लगाओ, जब हम और ज्यादा डिस्कवरी करेंगे तो क्या होगा? वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडिया आर ऑल कनेक्टेड। और हमें जब पता चलेगा कि ये सारी जो चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुई हैं। ठीक है, आगे